गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा जो अध्याय संख्या 24 चल रहा था राजस्थान के खनिज और उद्योगों के बारे में, उसमें अपन पहले जो है खनिजों के बारे में पढ़ चुके थे। फिर अपन ने जो है पिछली वीडियो में राजस्थान के जो है उद्योगों को शुरू किया था। उसमें प्रमुख उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग, उसका अध्ययन अपन ने किया था। आज अपन राजस्थान का दूसरा प्रमुख उद्योग जो है सीमेंट उद्योग, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सीमेंट एक आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है तथा इसका उपयोग भवन निर्माण, पुल, सड़क, रेलवे, कंक्रीट, स्लीपर आदि के निर्माण में होता है। आधुनिक युग में पोर्टलैंड सीमेंट के विकास से निर्माण कार्यों में गतिशीलता आ गई है। राज्य में सीमेंट कारखानों की स्थापना कच्चे माल के प्राप्ति स्थल के पास ही हुई है। यानी ज़्यादातर हमारी जो सीमेंट फैक्ट्री है बच्चों, वो जहाँ से कच्चा माल जो चाहिए सीमेंट उद्योग के लिए, उन्हीं के आसपास वाले क्षेत्रों में जो है पनपी है। सामान्यतः देखो, 1 टन सीमेंट बनाने के लिए अपने को जिन जिन कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है उनमें देखना, 1 टन सीमेंट के निर्माण में 1.5 टन चूना, 1.2 टन कोयला और 0.3 टन जिप्सम का प्रयुक्त होता है। 3 टन कच्चे माल से केवल 1 टन का जो है सीमेंट निर्मित होती है। यानी कि 3 टन कच्चा माल हो तब जो है केवल 1 टन सीमेंट का निर्माण होता है। इसीलिए जो है ये जो बहुत भारी पड़ता है। तो सीमेंट उद्योगों की स्थापना ज़्यादातर उन्हीं स्थानों पे की जाती है जहाँ पर जो है सीमेंट के लिए कच्चा माल प्राप्त होता हो। उन्हीं स्थानों पर सीमेंट उद्योगों को स्थापित किया जाता है। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद देश में द्वितीय स्थान आता है। यानी पहले नंबर पे सीमेंट उत्पादन में भारत में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा राजस्थान। राज्य में 2.5 बिलियन टन चूना पत्थर के भंडार है। इस उद्योग के स्थानीयकरण की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल एवं उत्तम स्थिति चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर जिलों की है। राज्य में सीमेंट उद्योगों का प्रारंभिक स्थायीकरण पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में चूना पत्थर की प्राप्ति वाले स्थानों पर हुआ है। विगत कुछ वर्षों में इस उद्योग का स्थानीयकरण दक्षिणी पश्चिमी जिलों विशेषकर सिरोही, जोधपुर, नागौर, पाली और जैसलमेर में होने लगा है। राज्य के पश्चिमी जिलों में नहरी जल की उपलब्धता एवं वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों से ऊर्जा की प्राप्ति के कारण इस उद्योगों का तीव्र स्थायीकरण हुआ है। यानी कि केवल इन्हीं जिलों में जो है सीमेंट उद्योग का स्थायीकरण रह करके मात्र रह चुका है। अब एक बार चर्चा कर लेते हैं बच्चों सीमेंट उद्योगों का विकास के बारे में। सीमेंट उद्योगों का विकास किस प्रकार राजस्थान में फैला है। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत जो है 1915 में एसीसी कंपनी द्वारा लाखेरी बूंदी में स्थापना के साथ हुई थी। वर्तमान में सन 2012 के अनुसार राज्य में सीमेंट बनाने के 19 बड़े, 4 मध्यम और 104 लघु कारखाने जो हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 38.8 मिलियन टन है। इसके अलावा प्रमुख फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ पे राजस्थान में, चित्तौड़ की देखना अगर पूछे सीमेंट उद्योग राजस्थान में कहाँ कहाँ है तो चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा डबोक उदयपुर में है, चंदेरिया निम्बाहेड़ा जो है चित्तौड़गढ़ में है, मोडक कोटा में है, ब्यावर अजमेर में है, कोटा रास पाली में, पिंडवाड़ा सिरोही में, गोटन नागौर में, खारिया खंगार जोधपुर में प्रमुख सीमेंट उत्पादक बड़े एवं मध्यम सीमेंट उत्पादक उद्योग है। गोटन नागौर में जेके वाइट सीमेंट तथा खारिया खगार भोपाल में बिरला वाइट सीमेंट के उद्योग कारखाने हैं। वाइट सीमेंट के कारखाने प्रश्न पूछ सकता है तो गोटन में, और जेके वाइट सीमेंट जो है वो वाइट सीमेंट बनाने के काम आता है। राज्य में बड़े और मध्यम सीमेंट कारखानों की तुलना में छोटे कारखाने अधिक स्थापित किए जा रहे हैं। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला तो लागत कम आती है। राज्य में फैले चूना पत्थर के भंडार का उपयोग होता है और बिजली की खपत भी क्या होती है, कम होती है। इसीलिए छोटे उद्योगों की स्थापना ज़्यादा की जाती है। आगे देखते हैं। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास के मार्ग की कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। पश्चिमी उत्पादक
जो पुरानी तकनीक से और कोयले की कमी और ब्रॉड गेज की कमी तथा विद्युत की अनियमित आपूर्ति और अपर्याप्त काम के कारण जो है महत्वपूर्ण सीमेंट उद्योग को जो है फैलने से रोकती है। तो प्रश्न बच्चों बन सकता है कि सीमेंट उद्योग के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है। तो पहला, हमारे जो उद्योगों को फैक्ट्रियों को चलाने की पुरानी तकनीक, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हमारे यहाँ पे कोयले की कमी है, ब्रॉड गेज की कमी यानी बड़ी लाइनों की, रेलवे लाइनों की कमी है, विद्युत की लगातार अनियमित आपूर्ति यानी कटौती, और अपर्याप्त मांग यानी सीमेंट का ज़्यादा मांग भी नहीं है। इसीलिए राजस्थान में जो है सीमेंट उद्योग पिछड़े हुए स्तर पर माना जाता है। इस उद्योग के विकास की विपुल संभावनाएं हैं। राजस्थान में आधुनिक उत्पादन विधियों को अपनाकर सीमेंट का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान में वर्तमान में श्री, बिरला, ग्रेसिम, अंबुजा, एसीसी, बांगड़, बिनानी, लक्ष्मी और वंडर प्रमुख सीमेंट कंपनियां अस्तित्व में हैं। तो ये बच्चों प्रश्न बन सकता है, राजस्थान की प्रमुख सीमेंट की जो है कंपनियां कौन कौन सी है, तो आपको ये बताना है। तो ये तो हमारा था राजस्थान में जो है बच्चों सीमेंट उद्योग। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा राजस्थान में ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में राज्य की 75.2% जनसंख्या जो गाँवों में निवास करती है, यानी 1/3 जनसंख्या राजस्थान की, 3/4 जनसंख्या वो गाँवों में निवास करती है। राजस्थान गाँवों का प्रदेश है। अंग्रेजों के आने से पूर्व प्रदेश के आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे, मगर अंग्रेजों ने राज्य के रोजगार के ढांचे को छिन्न भिन्न कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही ग्रामीण राजस्थान की गरीबी और पिछड़ापन दूर करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई। ग्रामीण विकास हेतु अलग से ग्रामीण विकास मंत्रालय भी बनाया गया है। गरीबी उन्मूलन और आर्थिक एवं ढांचात्मक विकास, आय का समान वितरण और सामाजिक विषमता दूर करने, रोजगार सृजन करने के ग्राम विकास के लिए कई योजनाएं बनाई गई। आज़ादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1959 में विकास में ग्रामीण सहभागिता पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। राजस्थान में ग्रामीण विकास हेतु केंद्र बनाए गए। राज्य सरकार द्वारा अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम लागू किए गए। मरु विकास कार्यक्रम अंडरलाइन करना, DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जीवन धारा योजना, एकीकृत ग्राम विकास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों की महिला और बच्चों का विकास कार्यक्रम, युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, सूखा संभावित कार्यक्रम, ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्र, देसी गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम, ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, भेड़ नस्ल सुधार कार्यक्रम, भामाशाह योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, SGSS, स्वजल धारा ग्राम पेयजल योजना, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, अन्नपूर्णा योजना, ये सभी कार्यक्रम है जो राजस्थान के ग्रामीण के विकास को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए हैं। तो आपको बच्चों याद रखना है कि राजस्थान में जो है ग्रामीण विकास बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम, तो ये सारे कार्यक्रम जो है ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सुचारू रूप से संचालित है राजस्थान सरकार द्वारा। तो आपको ये नाम है, इनको याद रखना है। देश के चहुमुखी विकास के लिए राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना अति आवश्यक है। वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग का नाम ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है। यहाँ हर ग्राम विकास में सहायक कुछ उद्योगों का अध्ययन अपन करेंगे कि अपन ग्रामीण विकास के उद्योग के लिए किन किन उद्योगों में विकास कर सकते हैं ताकि गाँव को ऊंचा उठा सकते हैं। तो वो सभी चर्चा अपन जो इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।